देखिए दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति अगर 10वीं या 12वीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए यह खबर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। पंचायत सचिव कैसे बना जा सकता है, पंचायत सचिव बनने के लिए क्या योग्यता है, पंचायत सचिव बनने के लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा, यह सब कुछ सूचना जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गई है और उस प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तो यह सब कुछ आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। पंचायत सचिव की जो सैलरी है वह 32,000 से लेकर 38,000 की है। ठीक है, तो देखिए यह जो सूचना जारी की गई है ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपने राजपत्र में जारी की गई है और यह दिनांक 22 अगस्त 2023 को जारी की गई। इससे ऐसा लगता है कि जल्द ही पंचायत विभाग जो है उसमें सचिव की नियुक्तियां होने वाली है। तो क्या है फॉर्म भरने की प्रक्रिया, किस प्रकार से अब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या योग्यता होगी, कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकेंगे और उनका कहाँ का मूल निवासी होना जरूरी, तो यह सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सरकार ने अपने कुछ नियमों में जो है बदलाव किया है और उन्होंने जो नियम में बदलाव किया है वह नियम क्या है आइए समझ लेते हैं। देखिए, संशोधन प्रारूप, अब कानून में भी संशोधन कर दिया जाएगा कि इस प्रकार से जो है सचिव की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो नियम 5 में उपनियम 1 में खंड ग में उपखंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड स्थापित किए जाए, अर्थात रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। अर्थात पंचायत सचिवों की जो वैकेंसी निकलती थी और उसमें जो फॉर्म भरे जाते थे वे ऑफलाइन भरे जाते थे, लेकिन अब जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे जो कि विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। इसका मतलब ये है कि पंचायत का जो दर्पण है, पंचायत दर्पण पोर्टल जो है उसके माध्यम से ही आप फॉर्म भर सकेंगे। जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी सहित विहित प्रारूप में जिलेवार विज्ञापन PDF फॉर्मेट में पोर्टल से डाउनलोड किए जाने हेतु उपलब्ध होगा। ठीक है, तो जिलेवार रिक्त पदों की जो जानकारी है कि किस जिले में कितने पद है उसके लिए आप जो है पंचायत दर्पण का जो पोर्टल है उससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं कि किस जिले में किस गांव में कितने पद है। ठीक है, उसके बाद में इन विज्ञापनों को डाउनलोड किया जाएगा, मुद्रित किया जाएगा और संबंधित जिले की जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत कार्यालयों सहित सभी सहज दृश्यों पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो विज्ञापन होगा कि किस पंचायत में किस जिले में कितनी भर्ती होनी है पंचायत सचिव की, तो उसके बारे में जो है जिला पंचायत और जनपद पंचायत के कार्यालय जो है उनके जो सूचना पटल है उन पर भी वहाँ पर इनको प्रकाशित किया जाएगा, अर्थात वहाँ पर भी इनको चिपकाया जाएगा। इसके अलावा संबंधित जिला स्थानीय समाचार पत्रों में विहित प्रारूप में एक विज्ञापन के माध्यम से इस आशय की संक्षिप्त सूचना जारी करेगा कि विस्तृत दिशा निर्देश विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंचायत सचिव भर्ती खंड में उपलब्ध है। तो इसका मतलब ये है कि जो संबंधित जिला पंचायत जो है वह एक विहित प्रारूप में एक विज्ञापन जारी करेगी पेपर में कि इन गाँव में इतने पदों की भर्ती होनी है पंचायत सचिव के लिए। ठीक है, और उसके बाद में आगे आया है आवेदक केवल विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन करेगा। जैसा कि हमने पहले समझा कि आप अब फिजिकल आवेदन नहीं दे सकते, आपको केवल ऑनलाइन ही पंचायत दर्पण पर से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो इसके लिए जो विस्तृत प्रक्रिया जो रहेगी कि प्रक्रिया क्या रहेगी उसको अलग से पृथक से जारी किया जाएगा। ऑनलाइन के सिवा किसी अन्य प्रकार से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप फिजिकल आवेदन नहीं दे सकते, आपको केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। इसके लिए अगर आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो आप किसी भी प्रकार से पात्र नहीं रहेंगे। ठीक है, आगे आया है आवेदन करने वाले आवेदक को उस जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। उस जिले से मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर जैसे मान लिया जाए कि उज्जैन जिले में किसी भी पंचायत में आवेदन करना चाहता है पंचायत सचिव बनने के लिए, तो उसको उज्जैन जिले के किसी भी गांव या शहर या कहीं का भी वह व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसको उस जिले का मूल निवासी होना जरूरी है जिसमें वह किसी प्रकार का आवेदन कर रहा है पंचायत सचिव के लिए। ठीक है, इसके आगे आया है कि स्थानीय निवासी के लिए आवेदक का नाम भारत के निर्वाचन आयोग की संबंधित जिले की मतदाता सूची में विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी जिले में आवेदन करना चाहते हो पंचायत सचिव के लिए किसी भी पंचायत में, तो उस जिले की मतदाता सूची जो है उसमें आपका नाम होना ज़रूरी है, चाहे वह किसी भी गांव में हो, लेकिन आपका नाम जो है वहाँ की मतदाता सूची में उस जिले की मतदाता सूची में होना ज़रूरी है। और वह कब? विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को। विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी से मतलब है कि जैसे मान लिया जाए कि अभी अगस्त 2023 चल रहा है और अभी अगर कोई विज्ञापन जारी होता है वैकेंसी के लिए और आपका नाम जो है वह 1 जनवरी 2023 को अगर उस जिले की जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं उस जिले की मतदाता सूची में 1 जनवरी 2023 को आपका नाम था, तो ऐसी स्थिति में जो है आप उसके लिए पात्र रहेंगे।
अगला आया है कि ग्राम पंचायत सचिव के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात उच्च माध्यमिक परीक्षा अर्थात उच्चतर माध्यमिक परीक्षा से मतलब होता है 12वीं और उच्च माध्यमिक परीक्षा से मतलब होता है 10वीं में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के कुल योग एग्रीगेट के आधार पर प्रवर्गवार अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि 10वीं और 12वीं के अंक आपके जोड़े जाएंगे और उनके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें कि आरक्षण भी रहेगा और EWS के लोगों को भी उसमें पात्रता रहेगी, जैसे यहाँ पर होता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, उसके बाद में आगे आया है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अनंतिम प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। इसका मतलब यह है कि यह अंतिम प्रवीण सूची नहीं है, अंतिम मेरिट लिस्ट नहीं है, अर्थात 10वीं 12वीं के अंकों के आधार पर अनंतिम प्रवीण सूची अर्थात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इस प्रकार तैयार सूची को जिला पंचायत के सूचना पटल पर तथा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो सूची तैयार की जाएगी, जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसको जिला पंचायत के सूचना पटल पर और जो वेबसाइट है पंचायत दर्पण जो है उस पर भी प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशन की तारीख से 7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी और जो अनंतिम जो प्रावीण्य सूची है अर्थात जो फाइनल सूची नहीं है, इसके प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर जो है आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित चयन समिति इस प्रकार आपत्तियों का निराकरण करेगी और 7 कार्य दिवस की अवधि के भीतर अंतिम चयन सूची तैयार करेगी। तो जो आपत्तियां आएगी उनका निराकरण जो है जिला पंचायत CEO जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जो है उनकी अध्यक्षता में 7 कार्य दिवस में उनकी जो गठित चयन समिति है उसके द्वारा किया जाएगा और उसके बाद में 7 दिवस के बाद में जो है अंतिम सूची जो है वह तैयार की जाएगी। अंतिम चयन सूची तैयार करेगी और वह जिला पंचायत के सूचना पटल के साथ साथ विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी, मतलब कि उसको जिला पंचायत का जो सूचना पटल है उस पर भी चिपकाया जाएगा और इसके अलावा जो विभाग की वेबसाइट है पंचायत दर्पण है उसमें भी उसको प्रकाशित किया जाएगा, वहाँ पर भी उसको दिखाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि समान अंक होने पर जिसकी उम्र अधिक हो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर यह स्पष्ट है कि अगर किसी व्यक्ति के, जैसे मान लिया जाए कि 2 लोगों के 80% अंक आ जाते हैं एक साथ में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिसकी उम्र अधिक है उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए अगर 2 लोगों के समान अंक आ गए कि दोनों को 80% आ गए और अगर एक व्यक्ति की जो जन्म तारीख है वह 2 फरवरी है और एक व्यक्ति की जो जन्म तारीख है वह 4 फरवरी है, तो ऐसी स्थिति में 2 फरवरी वाला जो व्यक्ति है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे आया है कि किसी भी आवेदक को उसके मूल निवास अर्थात गृह पंचायत में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था कि पंचायत का मूल निवासी जो होता था उसे ही प्राथमिकता दी गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि पंचायत का मूल निवासी जो व्यक्ति है उसको उसकी पंचायत में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इसमें आगे आया है कि मूल निवास के प्रमाण के रूप में मतदाता सूची में नाम मान्य किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जहाँ पर मतदाता सूची में नाम है वहाँ पर आपकी नियुक्ति नहीं हो सकेगी। अब आगे आया इसमें नियम 5 में उपनियम 1 में खंड ग में उपखंड 6 के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड स्थापित किए जाएं, अर्थात कुल रिक्त पदों के 50% पद ग्राम रोजगार सहायक के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो रिक्त पद रहेंगे, जैसे मान लिया जाए कि किसी जिले में 100 पद जो है वह पंचायत सचिव के लिए निकल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 50 पद जो है वे ग्राम रोजगार सहायक के भरे जाएंगे और 50 पद जो रहेंगे उनमें अन्य लोगों को प्राथमिकता रहेगी। अब आगे आया इसमें कि नियम 5 में उपनियम 1 में खंड ग में उपखंड 7 के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड स्थापित किए जाएं, अर्थात प्रावीण्य सूची के अनुसार रिक्त पदों की संख्या के 25% की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि जो रिक्त पद है, जैसे मान लिया जाए कि 100 रिक्त पद है तो वेटिंग लिस्ट जो रहती है, प्रतीक्षा सूची का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट। तो जैसे मान लिया जाए कि 100 पद निकले हैं कि किसी भी जिले में 100 रिक्त पद है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर 25% जो है उसकी प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। 25% से मतलब होता है कि जो वेटिंग लिस्ट में जो लोग रहेंगे वे 25 लोग रहेंगे। ठीक है, प्रवीण सूची तथा प्रतीक्षा सूची जिला पंचायत के सूचना पटल और विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। सूची उसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से विज्ञापन के प्रकाशन के कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर तक विधि मान्य होगी। अर्थात जैसे अगर मान लिया जाए कि अभी अगस्त में अगर किसी प्रकार की वैकेंसी निकलती है तो ऐसी स्थिति में जो सूची मान्य होगी वह 31 दिसंबर तक ही मान्य होगी।
देखिए अब हम समझ लेते हैं कि पंचायत का जो पोर्टल है उस पर आप कैसे जाकर इस वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है MP पंचायत दर्पण। क्या लिखना है? MP पंचायत दर्पण, है ना। ये MP पंचायत दर्पण ऐसा जब लिखा आएगा इस पर आपको ऐसे क्लिक करना है। उसके बाद में इस प्रकार से पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको यहाँ पर जो आपको दिख रहा है prd.mp.gov.in, है ना। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने जो है पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इसको होम पेज पर आपको ऐसे क्लिक करना है। होम पेज पर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको इसको थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पर आपको जो है ये इंस्ट्रक्शन जो दिख रहे हैं आपको, ये इंस्ट्रक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है? ये इंस्ट्रक्शन जो है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ वैकेंसीज दिखेगी, है ना। तो इस वैकेंसी पर आपको ऐसे क्लिक करना है। आप वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नई वैकेंसी आएगी वे सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये वैकेंसी जारी नहीं हुई है, तो यहाँ पर अभी ये वैकेंसी जारी नहीं हुई है। तो जैसे वैकेंसी आएगी तो यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो जाएगी। तो मैं